गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इससे पहले हमने जो कल डिस्कस किया था, कल वाले वीडियो में, वो क्या था, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसमें हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इसका टॉपिक क्या है हमारा, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए, अब तक जो भी आपने डिस्कस किया अप टू 10th, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, तब आपने पोटेंशियल डिफरेंस टर्म डिस्कस की थी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था। पहले मैं उसी पोटेंशियल डिफरेंस को लेके चल रही हूँ कि अगर मेरे पास लेट जहाँ पे एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम क्या एज्यूम करते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई आपके पास बी के ऊपर कोई स्मॉल मास एम प्लेस हो रखे है। अब आपको क्या करना है, इस स्मॉल मास को ए के ऊपर लेके आना है। जो ए पॉइंट है वह बी पॉइंट से स्मॉल मास एम को ए पे शिफ्ट करवाना है। इसको शिफ्ट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस केस में जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो क्या आएगा, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें इस केस में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। देखिए, फाइनल पोजीशन क्या है आपके पास ए, इनिशियल पोजीशन क्या थी बी, तो पोटेंशियल किसका फाइनल पोजीशन माइनस में पोटेंशियल किसका जो इनिशियल पोजीशन है इज इक्वल टू वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रहा है, जब हम बी से कहाँ पे लेके आ रहे हैं, इसको मास को ए पे लेके आ रहे हो, वर्क डन आपका हो रहा है जब आप बी से मास को कहाँ लेके आ रहे हो, ए से, अपॉन में इस मास को लेके आने में वर्क डन होगा, अपॉन में मास। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा आपके पास, दैट इज द वर्क डन, potential difference of the initial position, sorry, potential difference of final position minus potential difference of initial position is equal to work done moving the mass from initial position to final position per unit mass, work done। और जो ये वर्क डन हो रहा है ये कौन करेगा, दिस वर्क इज डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये वर्क डन बाहर से करना पड़ेगा आपको, अपॉन में क्या है, पर यूनिट मास, ओब्लिक आपका पर यूनिट को शो कर रहा है, पर यूनिट मास। अब अगर मैं यहाँ पे इसके यूनिट्स की बात कर लूँ तो यूनिट्स क्या आएंगे, वर्क डन के क्या होते हैं यूनिट्स, दैट इज जूल, मास के क्या होते हैं केजी, तो यूनिट्स आ जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस के, दैट इज जूल पर केजी। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास टर्म क्या थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको समझने के लिए अगर मैं आपको बोलूं पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अब मैंने आपको लेट कोई पॉइंट दे दिया, लेट पॉइंट इज पी, मैं आपको बोलूं कि आप किसी पॉइंट पी पे पोटेंशियल फाइंड आउट करिए, तब आप क्या करेंगे, अगर आपको पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब एक पॉइंट पे तो पोटेंशियल कैलकुलेट हो नहीं सकता, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास मान लो इन्फिनिटी पॉइंट पे कोई इन्फिनाइट पॉइंट है, वहां पे जो पोटेंशियल है दैट इज जीरो। अगर पोटेंशियल जीरो है तो हम किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट है इन्फिनाइट, ठीक है, और इस इन्फिनिटी पॉइंट पे ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को मैं क्या लेके चल रही हूँ, इन्फिनिटी पे लेके चल रही हूँ, और इस पॉइंट पे मेरे पास जो पोटेंशियल है दैट इज द इन जीरो। क्लियर है। अब मैंने क्या करना है, इस इन्फिनिटी पॉइंट से, सॉरी पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे, एट पॉइंट पी।
जब मैं इस इनफाइनाइट पॉइंट से इस P पे आऊंगी तब क्या होगा, मेरे पास कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। ठीक है, जो ये वर्क डन होगा बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वही मेरा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा किसी P पॉइंट पे। क्लियर है? अब देखिए इस केस में आप कैसे करोगे। आपके पास पोटेंशियल क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है P माइनस में, इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी, दैट इज द B। यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी, इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कहाँ से हो रहा है, इन्फिनिटी टू P पॉइंट तक आने के लिए, इनिशियल टू P पॉइंट अपॉन में पर यूनिट मास। अब देखिए पोटेंशियल हमें P पॉइंट पे कैलकुलेट करना था, जो पोटेंशियल है इनफिनाइट पे वो कितना है आपके पास, दैट इज द 0। सो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन में पर यूनिट मास। और इसको आप क्या लिख सकते हो, Vp इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग पर यूनिट मास। क्लियर है कि अगर आपको किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप क्या एज्यूम कर लेते हो कि आपके पास क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल है किसी इनफिनाइट पॉइंट पे ले लोगे और उस इन्फिनिटी पॉइंट पे आप पोटेंशियल को क्या एज्यूम कर लेंगे, 0। अब ये तो पोटेंशियल होगी किसी एक पॉइंट पे। अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है लेट ड्यू टू कैपिटल मास m, तब हमारे पास पोटेंशियल क्या आता है, लेट वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू मास m। अब मास के कारण, मास की वजह से आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल ड्यू टू मास कैपिटल M। लेट आपको कोई मास है कैपिटल M, उसके कारण आपको क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप क्या करोगे, पहले तो अगेन वही प्रोसेस चलेगा आपका कि मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है इन्फिनिटी, इस इन्फिनिटी पॉइंट पे मैं क्या मान लेती हूँ कि मेरे पास कोई स्मॉल मास है M। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट है R। ठीक है, इनिशियली अब मैं मास M को कंसीडर नहीं कर रही हूँ, तो इस केस में क्या होगा, जब मेरा ये मास इस पॉइंट R पे आएगा। अच्छा, अभी तक जो ये वर्क डन हो रहा था बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसमें एक कंडीशन थी कि आपके पास नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपके पास मास मूव कर रहा था, जो इन्फिनिटी से आ रहा था पॉइंट पे, या फिर जो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन आ रहा है, उस मास का जो मोशन है इट शुड बी वेरी वेरी स्लो। दिस इज द कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, मींस वेलोसिटी है जो उसकी वो चेंज नहीं होनी चाहिए, या फिर जो उसका मोशन है मास का वो क्या होना चाहिए, वेरी वेरी स्लो। क्लियर है? अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लो कि कोई मास स्मॉल m है। अब जब ये मास R पॉइंट पे आएगा, ठीक है, तब आपके पास जो भी वर्क डन होगा, तब ये मास क्या है हमारे पास, स्लोली मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस मास को जो भी इस पे फोर्स लग रही है वो कौन लगा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है। अब क्या हुआ, अब हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कैपिटल मास के कारण। अब मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास यहाँ पे कोई मास कैपिटल M है। अब हमने अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास दो मास हैं तो उनके बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन फोर्स होती है। एक अट्रैक्टिव फोर्स आती है जो कि किसकी इक्वल आई थी, F इज इक्वल टू GMM अपॉन R²। ये हमने फार्मूला किया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई मास कैपिटल M है तो जो ये वाला मास है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मास तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये मास उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और इस साइड हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो कौन लगा रहा है,
दैट इज फोर्स अप्लाइंग बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर है? अब देखिए अगर ये फोर्स ना लग रही हो, जो ये एक्सटर्नल एजेंट लगा रहे हैं, तब तो ये गलत हो जाएगा हमारे पास। क्यों? हमारे पास क्या है कि जो मोशन होगा इस मास में, अगर ये फोर्स नहीं है तब क्या है, ये ड्यू टू ग्रेविटी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये एकदम से इसकी जो मोशन है, जो इसकी वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है तो ये जल्दी से मूव कर जाएगा। तो उससे क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज हो जाएगी। बट हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, जो मोशन होनी चाहिए इट शुड बी वेरी स्लो। तब हमारे पास जहाँ पे जो काम है वो कौन करेगा, दैट इज द एक्सटर्नल एजेंट। मीन हमारे पास जो ये एक्सटर्नल एजेंट वाली फोर्स है ये क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? ये थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, जैसे 10⁻⁻1000, इतनी सी ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस केस में जो पोटेंशियल आता है आपके पास, वो आता है आपके पास Gm/r विथ नेगेटिव साइन। और ये क्या है हमारे पास जो पोटेंशियल आ रहा है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, दैट इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड हैविंग नो डायरेक्शन। वेक्टर में क्या था, मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, बट इस केस में आपके पास क्या होता है कि आपके पास इसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर हमारे पास ये आर डिस्टेंस पे था, ये कैपिटल आर। क्लियर है? ये आर मैंने कहाँ से लिया, -Gm/r, नेगेटिव साइन का मैं बाद में बता रही हूँ। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है, ड्यू टू मास, जिसके कारण आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, आर क्या है, जिस डिस्टेंस पे आपका ये पॉइंट पड़ा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि ग्रेविटी वाली फोर्स उसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो ये स्मॉल मास है आपका एम, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स अपनी लगा रहा है वो उस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो दोनों जो फोर्सेस हैं दे एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, सिंस दे एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू विच हियर अ नेगेटिव साइन कम्स आउट। क्लियर है? अब देखिए अब हमें पोटेंशियल का फार्मूला पता लग गया, अब हमें इसी फार्मूले को ड्राइव करना है। तो इसकी डेरिवेशन देखिए अब, कि ये फार्मूला आपका कहाँ से ड्राइव हो रहा है। अब ये देखिए, ठीक है, देखिए इसके लिए आप क्या एज्यूम कर लो कि यहाँ पे आपके पास कोई मास है, लेट कैपिटल एम, ठीक है, और लेट यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट है पी और आर जो भी, ठीक है। तो लेट दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर, यहाँ पे ये पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल मास एम पे। यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास कोई पॉइंट है पी, इसके ऊपर हमें कैलकुलेट करना है, और विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अब हमारा वैसे तो हमारे पास क्या एज्यूम करके चलते हैं हम कि हमारे पास इन्फिनिटी पे कोई मास स्मॉल एम प्लेस हो रखा है, बट इस केस में जो मेरे पास वहाँ नेगेटिव साइन आया था, मैं उस नेगेटिव साइन को लाने के लिए क्या करती हूँ कि जो मेरा यहाँ पे मास m पड़ा हुआ है, चाहे तो मैं वर्क डन ऐसे निकालूं कि ये मास मेरा वहां से यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है? चाहे मैं क्या करूं कि इस मास को मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा मास इस पी पॉइंट पे पड़ा है, तो मैं यहाँ से इसके ऊपर वर्क डन कैलकुलेशन करके, क्योंकि वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो नेगेटिव साइन बाद में अप्लाई कर दूंगी। क्लियर है ना? क्योंकि हम कैसे निकालते हैं पोटेंशियल, कि हमारे पास जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन मीन्स ये Vp माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू, हम निकालते हैं वर्क डन इन्फिनिटी टू पी अपॉन में एम, ये निकालते हैं। बट अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पे पोटेंशियल पहले कैलकुलेट कर रही हूँ, इसको इनिशियल पोजीशन ले रही हूँ, उसको फाइनल, मीन्स मैं अपोजिट करके वर्क डन निकाल रही हूँ। तो बाद में मैं क्या लगा दूंगी, पूरी डेरिवेशन के बाद एक नेगेटिव साइन इंक्लूड कर दूंगी अपने फार्मूले को ड्राइव करने के लिए। ओके, अब देखिए मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट है, और मैंने एज्यूम किया कि जो मेरा मास है वो उस पॉइंट पे ना प्लेस होके इस पॉइंट पे प्लेस हो रखे है। अब क्या होगा, देखो हमें वर्क डन निकालना है इस पी पॉइंट से उस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब जब ये मास यहाँ पे है तब डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। जब ये मास मेरा यहाँ पे आ जाएगा, मूव होगा अब, क्योंकि मुझे वर्क डन यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, ठीक है।
अब जब ये मास मेरा मूव करता करता इस पोजीशन पे पहुंचा, तब मेरे पास जो फोर्स लगेगी, एक्सटर्नल फोर्स तो इस तरफ ही लगेगी मेरे पास। ग्रेविटी इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगी, इस मास को, ये मास ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करेगा, बट एक्सटर्नल फोर्स तो हमारी उस तरफ लगेगी, ठीक है, एक्सटर्नल उस तरफ लगेगी। और जो ये डिस्टेंस है यहाँ पे, ये डिस्टेंस लेट एक्स है आपका, और मान लो ये छोटा सा डिस्टेंस डी एक्स मूव हो गया। हम वर्क डन ऐसे ही निकालते हैं। वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन होता है हमारा एफ डॉट डी एक्स। अब फोर्स भी उस तरफ लग रही है, मोशन भी उसी तरफ हो रहा है, देखो फोर्स इस तरफ लग रही है, एक्सटर्नल एंड जुड़ गई, मोशन भी उसी तरफ हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो। मीन्स आप इसको क्या लिखोगे, एफ डी एक्स कोस ऑफ जीरो, कोस जीरो आगे क्या होता है 1 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए लिमिट्स कहाँ से कहाँ लोगे, p टू इन्फिनिटी मूव कर रहे हैं, p टू इन्फिनिटी। अब p पॉइंट पे जो डिस्टेंस है इस m से इस p पॉइंट का, ये डिस्टेंस तो कितना है स्मॉल r। अब यहाँ तक जब ये मूव किया, dx के लिमिट लोगे ना, dx से ये मूव करे, तो x यहाँ से यहाँ तक मूव करने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज द x, सॉरी यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका डिस्टेंस है r, और हमें इसको मूव कहाँ तक करवाना है, इन्फिनाइट तक आपको इसको मूव करवाना है, ठीक है। आर टू इन्फिनिटी इसके क्या आ जाएंगे, लिमिट्स आ जाएंगी, हमें उसको इन्फिनिटी तक मूव करवाना है। अब फोर्स क्या होगी इन दोनों के बीच में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जी एम एम अपॉन में क्या आ जाएगा, अब यहाँ से यहाँ तक जब ये आया तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, दैट इज द एक्स स्क्वायर। जब ये मास यहाँ पे पहुंचा तो डिस्टेंस कितना है, दैट इज द एक्स स्क्वायर। तो लिमिट्स क्या आ जाएंगी, डी एक्स आर टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू जी एम एम, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 डी एक्स लिख सकते हैं, आर टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू जी एम एम, एक्स रेज टू पावर -2 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स रेज टू पावर -2 + 1 अपॉन में भी -2 + 1 आर टू इन्फिनिटी, जो इसके लिमिट्स हैं। इज इट विजिबल टू यू, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, जी एम एम एक्स रेज टू पावर -1 अपॉन में -1 आर टू इन्फिनाइट, इज दिस स्टेप इज विजिबल, ओके। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जी एम एम, इसको हम -1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, आर टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में कहाँ कर दूं, ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ मैं इस स्टेप को, इसके बाद लिमिट्स पुट करूंगी अब मैं। तो देखिए जब मैं लिमिट्स पुट करूंगी यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, जी एम एम -1 अपॉन, पहले इन्फिनिटी पुट करूंगी, -1 अपॉन लोअर लिमिट दैट इज आर, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम एम 1 अपॉन इन्फिनाइट तो 0 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आर, दिस कम्स आउट टू बी, क्या बन जाएगा मेरे पास, जी एम एम अपॉन आर। जो ये वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, U इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। अब देखिए बट ये जो वर्क डन हमने निकाला है, ये निकाला है P टू इन्फिनिटी, जब आपके पास जो मास है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, P टू इन्फिनाइट पॉइंट पे, बट हमें वर्क डन कहाँ से निकालना था, इन्फिनाइट टू P। इसके लिए आपके पास वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P क्या आएगा, विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि जो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये क्या है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग क्या है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0। जब भी आप वर्क डन लेते हो किसी भी क्लोज पाथ में, वो क्या होता है आपके पास 0 के इक्वल होता है। तो अगर आपके पास इस तरफ वर्क डन पॉजिटिव है तो जब ये वापस आएगा तो उस टाइम वर्क डन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, सो दैट वर्क डन बिकम्स 0।
तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे वर्क डन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और यही वर्क डन आपका किस में स्टोर हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो आपके पास U इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस GMM अपॉन R। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। होप you all understand this topic clearly. Okay, if anybody have doubt then ask me. Watch this video very carefully. Thank you.